नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग एक बहुत ही जरूरी विषय पे चर्चा करने वाले हैं। एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इट्स अ करंट अफेयर्स टॉपिक। हम लोग बात करने वाले हैं खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन के बारे में। काफी चर्चा का विषय बन चुका है केवीआईसी। क्यों? क्योंकि हाल ही में केवीआईसी को एक पेटेंट मिल चुका है। इन्होंने एक टेक्नोलॉजी डेवलप की है जिससे प्लास्टिक यूज कम होगा, उसको एक पेटेंट मिला है। हम लोग वो खबर तो देखेंगे, लेकिन उससे पहले प्रीलिम्स आ रहा है। प्रीलिम्स इज कमिंग सून इन अक्टूबर। तो यहां पे आपके लिए एक टिपिकल प्रीलिम्स का सवाल है, कंसिडर द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। तो यहां पे दो स्टेटमेंट दिए गए। खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज इट एम्स टू प्लान, प्रमोट, ऑर्गेनाइज एंड असिस्ट द डेवलपमेंट एज वेल एज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज इन रूरल एरियाज। इसके अलावा दूसरा स्टेटमेंट है, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। तो आपको बताना है इन दोनों स्टेटमेंट में से कौन से सही है। दीज आर दी ऑप्शंस। मैं आपको कुछ समझ देता हूं, 5 सेकंड लीजिएगा ताकि आप इसको आंसर करें एंड डू लेट मी नो डिड यू गेट इट राइट और रॉन्ग। चलिए चर्चा शुरू करते हैं और खबर पे चलते हैं। क्यों एग्जैक्टली हम लोग ये डिस्कशन करने वाले हैं। खबर है ये, केवीआईसी इसको मिला है एक पेटेंट फॉर इट्स इनोवेटिव प्लास्टिक मिक्स्ड हैंड पेपर। तो हम लोग यहां पे चर्चा करने वाली क्या टेक्नोलॉजी है, क्या डेवलप किया है केवीआईसी ने, किसने डेवलप किया है स्पेसिफिकली अंडर केवीआईसी ऑल्सो। चलिए ये सब जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगावकर। लेट्स टॉक अबाउट द बैकग्राउंड फर्स्ट, क्योंकि हमें अगर ये जानना है कि केवीआईसी को पेटेंट क्यों मिला है, उसके लिए हमें जानने की जरूरत है प्रोजेक्ट रीप्लान की। देखिए प्रोजेक्ट रीप्लान कुछ नया नहीं है। इनफैक्ट प्रोजेक्ट रीप्लान मतलब रिड्यूसिंग प्लास्टिक इन नेचर, ये लॉन्च हुआ था 2018 में। सितंबर 2018 में केवीआईसी ने ये टेक्नोलॉजी डेवलप की थी। अभी जो प्रोजेक्ट रीप्लान था वो स्वच्छ भारत अभियान के तहत लॉन्च किया गया था। इसमें इसका उद्देश्य क्या है? बेसिकली नाम से ही पता चल रहा है, प्लास्टिक का यूज रिड्यूस करना है। अब प्लास्टिक इतने स्तर पे इस्तेमाल हो रहा है हमारे देश में, स्पेशली सिंगल यूज प्लास्टिक इज वेरी वेरी हार्मफुल। वो डिग्रेडेबल नहीं होता है, सालों तक वो पोल्यूशन फैलाता रहता है। एनिमल्स उसको खाते हैं, एनिमल्स को हार्म हो रहा है। बहुत जगह पे प्लास्टिक लेड पोल्यूशन हो रहा है। तो इसका सोल्यूशन ढूंढने के लिए केवीआईसी ने ये जो रीप्लान के अंडर क्या किया था, प्लास्टिक वेस्ट मटेरियल को नेचर से बेसिकली जो पोल्यूशन है उससे कलेक्ट करेंगे, उसको डीस्ट्रक्चर करेंगे, डिग्रेड करेंगे, उसको डाइल्यूट करेंगे, बेसिकली एक नया कल्चर्ड मिक्सचर तैयार करेंगे इस पर्टिकुलर प्लास्टिक का, और उससे हैंडमेड पेपर बनाएंगे जिससे प्लास्टिक वेस्ट कम होगा हमारे नेचर में। अब इस प्रोजेक्ट रीप्लान के अंडर केवीआईसी इसको इंप्लीमेंट करता है। यहां पे पेपर पल्प जो होता है, पेपर बनाने के लिए पल्प चाहिए होता है, उसके लिए बेसिकली हम लोग वेस्ट मटेरियल यूज करते हैं, बेसिकली रिसाइक्लेबल पेपर, वेजिटेबल वेस्ट, मिनरल्स, बहुत सारी चीजें यूज कर आप पेपर बनाने के लिए पल्प तैयार करते हैं। उस पल्प में 20% ये जो प्लास्टिक का वेस्टेज है उसको ऐड किया जाता है, जिससे जो नया पेपर बनता है, पहले तो वो बायोडिग्रेडेबल है और उसकी स्ट्रेंथ भी काफी ज्यादा बढ़ गई, यानी कि कॉस्ट कम हुआ है, नेचर के ऊपर पॉजिटिव एक इफेक्ट पड़ता है, साथ ही साथ स्ट्रेंथ ऑफ पेपर भी बढ़ जाता है। अब इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के तहत इन्होंने सितंबर 2018 में एक टेक्नोलॉजी डेवलप की थी, उसे उन्होंने पेटेंट फाइल करने के लिए अप्लाई किया था। अब फाइनली उन्हें पेटेंट मिल चुका है। चलिए खबर यही है कि केवीआईसी गेट्स अ पेटेंट। किसने इन्हें पेटेंट दिया है? केवीआईसी। इन्होंने इनोवेटिव प्लास्टिक जो डेवलप किया, इसको हम लोग थोड़ी देर में देखेंगे कौन सा इंस्टीट्यूट है अंडर केवीआईसी जिन्होंने इसको डेवलप किया है। लेकिन इनको पेटेंट किसने दिया है? कंट्रोलर ऑफ पेटेंट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफ इंडिया। पेटेंट क्या होता है? पेटेंट किसी प्रोडक्ट के लिए, किसी प्रोसेस के लिए, किसी टेक्निक के लिए आप अप्लाई करोगे जहां पे आपको 20 साल के लिए आपको एक्सक्लूसिविटी मिलती है, यानी कि कोई और इस टेक्नोलॉजी को आपकी अनुमति के बिना इस्तेमाल नहीं कर सकता है। अगर इस्तेमाल करना है तो केवीआईसी को कुछ रॉयल्टी पे करनी पड़ेगी, राइट? इसके अंडर पेटेंट हैज बीन अप्रूव्ड फॉर केवीआईसी इन अगस्त 2021। नाउ दैट्स द न्यूज। किसने इसे डेवलप किया है? काफी इंटरेस्टिंग सा एक इंस्टीट्यूट है हु हैज डेवलप्ड दिस। कुमारप्पा नेशनल हैंडमेड पेपर इंस्टीट्यूट है, ये जयपुर में है। इट कम्स अंडर खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन और बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। सबसे पहले आप मुझे बताइए, जो कुमारप्पा जो नाम है इसके ऊपर थोड़ा सा रिसर्च कीजिएगा और मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, हु इज दिस कुमारप्पा? जेसी कुमारप्पा के नाम पे ये इंस्टीट्यूट है। तो टेल मी समथिंग इंटरेस्टिंग अबाउट जेसी कुमारप्पा। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी, गांधीयन इकोनॉमिक्स को ये प्रमोट करते थे, साथ ही साथ इनका काफी योगदान है इंडिया के कोऑपरेटिव सेक्टर डेवलपमेंट में।
तो ये जो इंस्टीट्यूट है कुमारप्पा नेशनल हैंडमेड पेपर इंस्टीट्यूट जयपुर में है, इन्होंने एक टेक्नोलॉजी डेवलप की जिसमें जो वेस्ट प्लास्टिक होता है, वेस्ट प्लास्टिक को कलेक्ट करके उन्होंने 20% जो कल्चर्ड प्लास्टिक मिक्सचर बनाया उसको पल्प में ऐड किया। अब यहाँ पे बहुत अलग अलग तरह के प्लास्टिक इस्तेमाल किए जाते हैं, ऐसा नहीं है कि केवल सिंगल यूज प्लास्टिक है, लेकिन हाई डेंसिटी, बोथ हाई डेंसिटी लो डेंसिटी जो पॉलीथीन के प्लास्टिक्स होते हैं, प्लास्टिक कवर, प्लास्टिक इक्विपमेंट, उसको इस्तेमाल किया है जिससे उन्होंने पेपर बनाया। और जो ये पेपर बनाया है, इस पेपर की स्ट्रेंथ भी नॉर्मल पेपर से ज्यादा है, इसको बनाने में कम से कम 34% कम कॉस्ट लगता है। तो इट इज फर्स्ट ऑफ ऑल एनवायरमेंट फ्रेंडली बिकॉज इट इज कंप्लीटली रिसाइक्लेबल एंड इको फ्रेंडली। सो कॉस्ट इज लेस, पोल्यूशन इज लेस, नेचर इज प्रोटेक्टेड, बहुत सारे फायदे हैं इस चीज के। तो इस इंस्टीट्यूट ने अप्लाई किया हुआ था विच कम्स अंडर KVIC, दे हैव गॉट द पेटेंट नाउ। व्हाट इज द स्टेटस एज ऑफ नाउ? प्रोजेक्ट रीप्लान के अंदर ये जो मिक्स प्लास्टिक वाली जो पेपर बैग है, देखिए कुछ इस तरह की बैग्स बनाते हैं, बहुत सारे इक्विपमेंट बनाते हैं, बैग्स बनाते हैं, छोटे छोटे दूसरे इक्विपमेंट आउट ऑफ पेपर, जो भी प्रोडक्ट्स है बहुत सारी KVIC बनाती है। अभी फिलहाल 2640 छोटे जो प्लांट्स है KVIC के, वहां पे ये जो प्लास्टिक मिक्स पेपर है उसके प्रोडक्ट्स तैयार हो रहे हैं। अभी तक ये कहा जाता है कि हर साल एटलीस्ट 3000 मेट्रिक टन ऑफ प्लास्टिक इज टेकन ऑफ अर्थ बिकॉज ऑफ द एफर्ट्स ऑफ KVIC। और जब से 2018 से, सितंबर 2018 से प्रोडक्शन शुरू हुए इस चीज की, ये कहा जाता है कि अभी तक 13 लाख प्लास्टिक मिक्स्ड पेपर कैरी बैग्स इन्होंने बनाए हैं, जिससे काफी ज्यादा रेवेन्यू जनरेट हुआ है। अबाउट 1.3 करोड़ रेवेन्यू हैज बीन जनरेटेड बाय KVIC आउट ऑफ दिस। सो इट्स अ वेरी वेरी गुड थिंग। अगर आपको ये मिले, आप ये देखे खादी इंडिया का, तो डू बाय इट प्रमोट्स मेड इन इंडिया, आत्मनिर्भर इंडिया प्रोग्राम ऑल्सो। अब ये तो होगी अभी तक की सिचुएशन। आगे चल के क्या होने वाला? आगे चल के KVIC ने अपने प्लान्स बताए। KVIC ये कह रहा है कि नाउ दे आर प्लानिंग, उन्हें पेटेंट तो मिल चुका है, लेकिन अभी वो प्लान कर रहे हैं उस पेटेंट को, उस टेक्नोलॉजी को शेयर करने के लिए पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर्स के साथ। ऑब्वियसली कुछ छोटी मोटी रॉयल्टी लेकर, बिल्कुल। तो पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर्स जो भी है, अगर आप एक बिजनेस शुरू करना चाहते हो, छोटा मोटा बिजनेस, इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी हियर। यू कैन स्टार्ट प्रोड्यूसिंग this plastic mixed paper, क्योंकि KVIC is going to give you the technology, it is going to train the potential entrepreneurs। और अगर KVIC की ये जो मुहिम है, जो वो प्लान कर रहे हैं कि entrepreneurs को ट्रेन करेंगे, अगर वो सक्सेसफुल रही, तो देखिए ऑलरेडी हम लोग नेचर से प्लास्टिक तो हटा रहे हैं, तो पोल्यूशन कम कर रहे हैं, प्लास्टिक की मात्रा नेचर में कम कर रहे हैं, तो इट इज ऑब्वियसली गोइंग टू हेल्प द नेचर। बट इसके अलावा दूसरा क्या चीज होगा? इसके अलावा इकोनॉमी को भी काफी ज्यादा मदद मिली, क्योंकि अगर आप इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री को देखें, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, लो इन्वेस्टमेंट है, लेकिन सबसे बड़ा फायदा क्या है कि इसके जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज है वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि इट इज गोइंग टू हेल्प अ लॉट ऑफ पुअर पीपल, क्योंकि वेस्ट कलेक्शन, क्लीनिंग, प्रोसेसिंग प्लास्टिक पेपर की जो होती है, जहां पे पुअर पीपल आर इन्वॉल्व, इट इज गोइंग टू हेल्प देम अ लॉट इन जनरेटिंग इनकम एंड इन जनरेटिंग द एम्प्लॉयमेंट। सो लेट्स वेट एंड वॉच फॉर दिस। KVIC कैसे पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर्स को ट्रेन करेगा, और भी ज्यादा इसकी स्प्रेडिंग होनी चाहिए। मैं अपनी चर्चा एंड करना चाहूंगा बाय टेलिंग यू अबाउट KVIC, क्योंकि मेरा सवाल ही था शुरुआत में KVIC के बारे में। इनफैक्ट अगर इस टॉपिक से आप बात करें, KVIC पे सवाल बन सकता है, प्रोजेक्ट रीप्लान के ऊपर सवाल बन सकता है, बहुत सी चीजें हैं। इसको आप उदाहरण के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं इन योर मेंस आंसर राइटिंग। दिस KVIC, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, इट डज नॉट कम अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। आपको ध्यान रखना है, इट कम्स अंडर माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस मिनिस्ट्री। प्लीज इसको ध्यान में रखिए और याद रखना है आपको, इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, यानी कि एक लॉ के तहत ये बना है। खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन एक्ट 1956 में बना था। एंड ऑब्वियसली इट डज हेल्प इन प्रमोटिंग एम्प्लॉयमेंट, इन assisting and developing the khadi industries in rural areas. That is it right now from my side. But अगर आप UPSC सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी स्टेट PSC की तैयारी कर रहे हैं, तो here is a list of state PSC programs that we are running. Just go to studyiq.com or download the app from Google Play Store to know more about us. That's it from my side for today. Thank you very much. Jai Hind.